आज का ये विश्लेषण किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक बिल्कुल असली, रियल वर्ल्ड क्राइसिस है जो इस वक्त साउथ अटलांटिक में चल रही है। एक आम सा, खूबसूरत क्रूज शिप अचानक एक समुद्री भूतिया जहाज, एक गोस्ट शिप में बदल गया। इसके पीछे एक अदृश्य खतरा छिपा है और आज हम इसी भयानक सच्चाई की गहराई में जाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सोचिए ये स्थिति कितनी जल्दी हाथ से निकल सकती है। 1 अप्रैल 2026 जहाज अर्जेंटीना के उशुआया से निकलता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। पर ठीक 10 दिन बाद 11 अप्रैल को अचानक एक पैसेंजर की मौत हो जाती है। बीमारी अनजान थी। फिर 26 अप्रैल आते आते एक और मौत होती है, पहले वाले पैसेंजर की पत्नी। 2 मई तक हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बीच में आना पड़ता है। जहाज पर एक अनजान खौफ पूरी तरह हावी हो चुका था। और जब WHO की रिपोर्ट आई तो पैनिक का लेवल आसमान छू गया। डायग्नोसिस था हांटावायरस। ये सुनने में जितना आम लगता है उतना है नहीं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, ना ही कोई दवाई है। मतलब डॉक्टर्स सिर्फ थोड़ी बहुत सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, बाकी पूरी की पूरी लड़ाई इंसान के अपने इम्यून सिस्टम को खुद लड़नी होती है। ये हकीकत बिल्कुल डरा देने वाली थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मोर्टेलिटी रेट 50% है। इस आंकड़े का सीधा सा मतलब समझते हैं? अगर ये वायरस लोगों को इन्फेक्ट करता है तो आधों की जान जा सकती है। 50%! ये कोई मामूली स्टैट नहीं है। ये दिखाता है कि उन फंसे हुए लोगों की रियलिटी कितनी जानलेवा थी। दुनिया भर के देशों ने अपने पोर्ट्स उस जहाज के लिए क्यों बंद कर दिए? बस इसी एक डरावने नंबर की वजह से। किलर के 2 रूप और इस खतरे को समझना। चलिए अब थोड़ा साइंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वायरस इंसानी शरीर पर हमला आखिर करता कैसे है। इस चूहों से फैलने वाले वायरस की सबसे अजीब और डरावनी बात यह है कि ज्योग्राफी के हिसाब से इसका अटैक करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। एशिया और यूरोप में इसका जो रूप मिलता है उसको HFRS कहते हैं। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और किडनीज फेल हो जाती हैं। लेकिन अमेरिकास की तरफ देखें तो वहां ये HPS बन जाता है। इस रूप में ये सीधा फेफड़ों पर यानी लंग्स पर अटैक करता है। उनमें पानी भर जाता है और आखिरकार दम घुटने से मौत हो जाती है। दोनों ही तरीके बेहद भयानक हैं। अब ऐसा नहीं है कि यह वायरस अभी अचानक से आसमान से टपका है। इसका अपना एक लंबा डार्क इतिहास रहा है। 1950 के दशक में साउथ कोरिया में युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा सोल्जर्स इसका शिकार हुए। फिर 1993 में अमेरिका के नवाहो नेशन में इसने तबाही मचाई, जहां शुरुआती डेथ रेट 75% था। और 2005 से 8 के बीच इंडिया के वेल्लोर में भी वेयरहाउस वर्कर्स और चूहे पकड़ने वालों में इसके केसेस मिले। साइंटिस्ट को बरसों लग गए इस हिस्टोरिकल स्टॉकर को ठीक से समझने में। 1993 के अमेरिकन आउटब्रेक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कड़ी मौसम से जुड़ी हुई थी। हुआ क्या कि एल नीनो वेदर पैटर्न की वजह से बहुत भारी बारिश हुई। बारिश से पाइन नट्स की फसल एकदम से बढ़ गई। अब खाना ज्यादा था तो जंगल में चूहों की आबादी का जैसे एक्सप्लोजन हो गया। और जाहिर सी बात है, जब चूहे बढ़ेंगे तो इंसानों के आसपास आएंगे और उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट का रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा। मौसम का एक बदलाव और नतीजा एक जानलेवा बायोलॉजिकल नाइटमेयर। वेल्लोर वाली स्टडी इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि यह खतरा कितनी खामोशी से फैलता है। 661 लोगों पर टेस्टिंग हुई और पता चला कि आम आबादी के 4% लोगों में हंटा वायरस की एंटीबॉडीज पहले से थी। यानी वायरस चुपचाप अपना काम कर रहा था और किसी को भनक तक नहीं थी। ये सिखाता है कि खतरा सिर्फ खस्ताहाल वेयरहाउसेस तक सीमित नहीं है, ये आम दुनिया में दाखिल हो चुका है। द एंडीज अनोमली, यानी एक नियम तोड़ता वायरस। साइंटिस्ट को लगा था कि उन्होंने इसका पैटर्न समझ लिया है, पर 1996 में अर्जेंटीना में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे रूल्स बदल कर रख दिए। एक खास स्ट्रेन है जिसे एंडेज वायरस कहते हैं और ये मुख्य रूप से साउथ अमेरिका में मिलती है। इसकी सबसे खतरनाक बात क्या है? ये पूरे हैंटा वायरस परिवार की अकेली ऐसी ज्ञात स्ट्रेन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। यही वो जेनेटिक बदलाव है जिसने उस क्रूज शिप पर इस भयानक चेन रिएक्शन को बायोलॉजिकली पॉसिबल बनाया। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि इसका स्प्रेड उतना आसान नहीं है। इंसान से इंसान में फैलने के लिए बहुत ही क्लोज और प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कांटेक्ट चाहिए होता है, या फिर बॉडीली फ्लूइड्स शेयर होने चाहिए। ये कोविड-19 या फ्लू की तरह हवा में नहीं तैरता। यही एक वजह है कि ये वायरस पूरी दुनिया में आग की तरह नहीं फैल रहा। आमतौर पर यह सिर्फ उन्हीं में फैलता है जो एक साथ रहते हैं या किसी बीमार की बहुत करीब से देखभाल कर रहे होते हैं। और इस किलर वायरस की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है।
सिर्फ एक दिन। एक इन्फेक्टेड इंसान अपनी बीमारी की शुरुआत में आमतौर पर सिर्फ एक ही दिन के लिए कंटेजियस होता है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ उसी एक दिन में किसी और को इन्फेक्शन दे सकता है। इसकी ट्रांसमिशन विंडो सच में बेहद छोटी है, और यही छोटी सी विंडो ये तय करती है कि चेन आगे बढ़ेगी या वहीं टूट जाएगी। तो उस क्रूज शिप वाली ट्रेजेडी आखिर शुरू कैसे हुई? मार्च 2026 में एक डच कपल उशुआया में बर्ड वॉचिंग के लिए एक ऐसी जगह गया जहां कचरे का ढेर था और चूहे थे। उन्हें पता नहीं था, पर वो एक्सपोज हो चुके थे। ट्रेजेडी की बात देखिए, ठीक 1 अप्रैल को उन्होंने क्रूज शिप बोर्ड कर लिया। अगर उन्होंने 1 या 2 दिन भी और वेट किया होता तो वो कंटेजियस वाला दिन जमीन पर ही निकल जाता, पर उसे एक छोटी सी टाइमिंग की गलती ने इस गोस्ट शिप की दर्दनाक सच्चाई को जन्म दिया। 10 मई तक जहाज पर 10 केसेस थे और 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। डिफेंडिंग अगेंस्ट द इनविजिबल। तो अब सवाल उठता है कि इस अदृश्य खतरे से खुद को बचाया कैसे जाए? क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए बेसिक सावधानी ही आखिरी ढाल बचती है। पहली चीज, घरों में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से भी चूहों के आने का रास्ता ना हो। गैप्स को सील करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर किसी ऐसी बंद या धूल भरी जगह जा रहे हैं जहां कबाड़ रखा हो, तो N95 मास्क और ग्लव्स पहनने में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी बात, हाइजीन। खाने पीने की चीजों को ढक कर रखना और कचरे को ठीक से फेंकना। ऐसी संकट की स्थिति में यही छोटी छोटी आदतें जिंदगी बचा सकती हैं। ये पूरी घटना एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। एक ऐसा वायरस जो हमारे एनवायरनमेंट में इतनी खामोशी से छुपा है, जिसका डेथ रेट इतना ज़्यादा डरावना है। क्या होगा अगर म्यूटेशन की वजह से इसने हवा के जरिए फैलना सीख लिया? क्या इंसानियत सच में उस दिन के लिए तैयार है? ये गोस्ट शिप ट्रेजेडी एक बहुत ही रियल ग्राउंड लेवल अलर्ट है, जो बताती है कि एक हादसे और एक ग्लोबल तबाही के बीच का फासला खतरनाक हद तक पतला है। इस रियलिटी को समझना और हमेशा तैयार रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।